सो जो EI को क्या लर्न कर सकते हो, हाँ EI क्या है, इट इज़ नॉट एंटायरली इन इट, ज़रूरी नहीं है पूरी आपके अंदर नहीं होती, इट कैन बी डेवलप्ड थ्रू। सो जो EI है इट इज़ नॉट एंटायरली इन इट, इट कैन बी डेवलप थ्रू, आप डेवलप कर सकते हो इमोशनल इंटेलिजेंस बाई ट्रेनिंग एंड फीडबैक, जैसे रोल प्लेस, सिमुलेशंस इन सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग। तो आप ट्रेनिंग एंड फीडबैक से आप डेवलप कर सकते हो। ट्रेनिंग एंड फीडबैक दो, आपको ट्रेनिंग एंड फीडबैक कराओ EI में, तो जैसे रोल प्ले कराओ कि किस तरीके से आप इमोशनली इंटेलिजेंस तरीके से बिहेव करोगे, सपोज राइट्स हुई या कुछ हुआ, इस तरीके से रोल प्ले कराओ। आप बताओ कि किस तरीके से आप सपोज राइट लाइक एनवायरनमेंट क्रिएट करो, नकली एनवायरनमेंट रोल प्ले टाइप, और देखो आप इमोशनली किस तरीके से हैंडल करोगे, तो रोल प्ले कराओ। सिमुलेशन इन सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग, सिमुलेशंस करवाओ। तो ट्रेनिंग एंड फीडबैक से आप EI जनरेट करोगे। माइंडफुलनेस एंड रिफ्लेक्शन प्रैक्टिसेस से, जैसे आप माइंडफुल करो, कोई आप पे चिल्लाए तो आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करो, शांत रहो, तो यह माइंडफुलनेस और रिफ्लेक्शन प्रैक्टिसेस से आप कर सकते हो। इन मॉनिटरिंग एंड मेंटरिंग एंड रियल लाइफ एक्सपोजर, तो आप मॉनिटरिंग करो, मेंटरिंग करो, रियल लाइफ एक्सपोजर पे फोकस करो। रियल लाइफ एक्सपोज होगा तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस, उस तरीके से आपने इमोशन किस तरीके से मैनेज किए, तो धीरे धीरे वो सीखना पड़ेगा। रियल लाइफ एक्सपोजर होगा तब धीरे धीरे आप सीखोगे कि इमोशंस किस तरीके से कंट्रोल करने हैं। तो मेंटरिंग एंड रियल लाइफ एक्सपोजर। देन एथिकल एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड लर्निंग से कि शांत रहना कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम शांत नहीं रहते, अगर हम गुस्सा हो जाते हैं, तो मतलब दूसरे के हाथ में हमारी डोर है। तो ये एथिकल एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड लर्निंग से एथिकल इंटेलिजेंस लर्न की जा सकती है। सो एथिक प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस इज इमोशनली वाइज एडमिनिस्ट्रेटर। सो EI कैसे डेवलप कर सकते हैं, इट इज़ नॉट एंटायरली इन इट कैन बी डेवलप थ्रू ट्रेनिंग एंड फीडबैक, माइंडफुलनेस एंड रिफ्लेक्शन प्रैक्टिसेस, मेंटरिंग एंड रियल लाइफ एक्सपोजर, एथिकल एजुकेशन एंड वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग।